दोस्तों, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स एक बार फिर हेडलाइंस में है। और इस बार बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है। आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र में इलेक्शंस के बाद पॉलिटिक्स सीन्स कितना ज्यादा गर्म हो गया है। बीजेपी लीड महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली है और लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। अब बात यह है, महाराष्ट्र के वोटर्स ने अपनी पसंद का सिग्नल तो दिया है, लेकिन क्या ये पॉलिटिक्स पार्टीज उस पर खरा उतर पाएगी? और सबसे बड़ी बात यह है कि आज महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स सिर्फ एक स्टेट लेवल का इशू नहीं है, बल्कि इसका इम्पैक्ट नेशनल लेवल पर भी देखने के लिए मिलता है। आज की इस वीडियो में हम महाराष्ट्र के पॉलिटिकल सीन के हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को सिंप्लीफाई करेंगे। हम देखेंगे रीसेंट इलेक्शंस के रिजल्ट्स, अलायंसेस की स्ट्रेटजीज, मेजर कंट्रोवर्सीज और ये समझेंगे कि आने वाले समय में महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स कैसे बदलेगी। दोस्तों, पिछले महीने हुए महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस का रिजल्ट सबके सामने है। बीजेपी लीड महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच टक्कर तो एक्सपेक्टेड थी, लेकिन इस बार इलेक्शन काफी इंटरेस्टिंग गया। बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे अलायंस ने बहुत कोशिश की अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाए रखने की। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी, जो कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार फैक्शन और उद्धव ठाकरे की शिवसेना का अलायंस है, उन्होंने भी वोटर्स को अपनी तरफ खींचने की पूरी मेहनत की। अब अगर नंबर्स की बात करें तो बीजेपी लीड महायुति ने ज्यादा सीट्स जीती है, लेकिन एमवीए ने अपने ट्रेडिशनल एरियाज में काफी स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है। यहां तक कि रूरल और अर्बन वोटर्स का डिवाइड भी देखने लगा है, जहां रूरल वोटर्स का ज्यादा टिल्ट बीजेपी की तरफ है और अर्बन एरियाज में एमवीए ज्यादा पसंद की गई। एमवीए का रिजोगेंस क्यों हुआ? इसका रीजन ये है उनका एग्रेसिव कैंपेनिंग और उनके लीडर्स का स्ट्रॉन्ग आउटरीच। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के स्पीचेस ने ऑडियन्स पर जबरदस्त असर डाला। तुमचं हिंदुत्व जे आहे ते घरातली चूल पेटवणारं हिंदुत्व आहे आणि भाजपचं हिंदुत्व हे घर पेटवणारं हिंदुत्व आहे। दोस्तों, अगर अलायंसेस की बात करें तो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स अलायंसेस के बिना अधूरी लगती है। बीजेपी और शिवसेना का कोलिएशन काफी वक्त से चल रहा है, लेकिन शिवसेना एकनाथ शिंदे फैक्शन बीजेपी के साथ है और उद्धव ठाकरे का ओरिजिनल शिवसेना एमवीए के साथ है। सबसे ज्यादा दिक्कत तब हुई जब एनसीपी के अजित पवार ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। इससे एक बड़ा रिफ्ट क्रिएट हुआ एनसीपी के अंदर, जहां शरद पवार और अजित पवार के अलग अलग कैंप्स बन गए। अब महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एक नई स्टोरी ये भी चल रही है कि अजित पवार का बीजेपी को ज्वाइन करना उनके करियर का रिस्की मूव है या मास्टर स्ट्रोक। दूसरी तरफ कांग्रेस अपने ट्रेडिशनल वोटर्स को कंसोलिडेट कर रही है और राज ठाकरे की एमएनसी एक बार फिर एक्टिव नजर आ रही है। बहुजन वंचित आघाड़ी जैसे स्मॉलर अलायंसेस भी लोकल लेवल पर अपने प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या ये अलायंसेस स्टेट पॉलिटिक्स को ड्रास्टिकली चेंज कर सकता है? दोस्तों, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स कंट्रोवर्सीज के बिना अधूरी लगती है। शिवसेना स्प्लिट का इशू अभी भी बहुत लोगों के दिल और दिमाग में है। जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना का मेजर चंक एकनाथ शिंदे फैक्शन के साथ चला गया, तब एक बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा की शुरुआत हुई। स्प्लिट का इंपैक्ट आज तक दिख रहा है और अब भी वोटर्स कंफ्यूज है कि असली शिवसेना कौन सी है। एक और बड़ी कंट्रोवर्सी अजित पवार बीजेपी को ज्वाइन करने की थी। शरद पवार जैसे सीनियर लीडर के साथ उन्होंने अलग स्टैंड ले लिया और इस वजह से एनसीपी सपोर्टर्स के बीच टेंशन क्रिएट हुआ। अजित पवार फैक्शन बीजेपी के साथ जाकर कहा कि उनका मूव डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, लेकिन क्रिटिक्स ने इसे पावर पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल कहा। और अगर हम बात करें ग्राउंड लेवल इश्यूज का, तो इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और फार्मर्स प्रॉब्लम्स अभी भी वोटर्स के मेन कंसर्न है। क्या इन इश्यूज पर कोई पार्टी खरा उतर रही है? यही एक बड़ा सवाल है। अब सवाल ये उठता है कि आगे महाराष्ट्र का पॉलिटिकल फ्यूचर कैसा होगा? बीजेपी लीड महायुति के पास एक चांस है कि वो अपने प्रॉमिसेस फुलफिल करें और अपने वोटर्स बेस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें, लेकिन अगर वो ग्राउंड लेवल इश्यूज को एड्रेस नहीं करते तो एमवीए के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी खुल सकती है। एमवीए अपनी यूनिटी को लेकर काफी सीरियस है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार जैसे एक्सपीरियंस लीडर्स उनका विजन क्लियर करते हैं। वो 2029 इलेक्शंस के लिए अपना ग्राउंड वर्क स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं।
स्मॉलर पार्टीज जैसे राज ठाकरे की एमएनसी और बहुजन वंचित अघाड़ी भी फ्यूचर पॉलिटिक्स में काफी बड़ा रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि ये पार्टी ज्यादा फोकस होती है स्पेसिफिक इश्यूज पर। तो कुल मिलाकर दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा डायनामिक रही है और अब भी ये चेंजेस के बीच से गुजर रही है। अलायंसेस, कंट्रोवर्सीज और वोटर्स का ट्रस्ट सब एक साथ यहाँ खेल रहे हैं। बीजेपी और एमवीए के बीच का कंपटीशन महाराष्ट्र का फ्यूचर डिसाइड करेगा और हो सकता है नेशनल पॉलिटिक्स पर भी इसका इम्पैक्ट दिखे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, महाराष्ट्र के वोटर्स ने जो डिसीजन लिया है, क्या पार्टीज उस पर खरा उतर पाएगी? क्या बीजेपी अपने डोमिनेंस को मेंटेन कर पाएगी या एमवीए अपने कमबैक को और ज्यादा पावरफुल बनाएगी? कमेंट कर हमें जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके कमेंट और सपोर्ट से ही हम और आगे बढ़ रहे हैं। अगली बार एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।